आज गौर पूर्णिमा महोत्सव पर हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8। महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप, श्लोक संख्या 128। बोर्ड पर श्लोक लिखा है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता श्री गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। तात्पर्य: यह श्लोक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में बतलाया है कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तथा सन्यासी के उच्च पद पर रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए शूद्र जाति में जन्मे रामानंद राय से उपदेश ग्रहण करना अनुचित था। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बताया कि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जाति से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के विभिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में ब्राह्मण को अन्य सभी वर्णों या जातियों का गुरु माना जाता है, किंतु जहाँ तक कृष्ण भावनामृत का संबंध है, कोई भी व्यक्ति गुरु बनने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आत्मा के स्तर पर होता है। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए केवल आत्मज्ञान से अवगत होने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र अथवा सन्यासी या गृहस्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह इस ज्ञान को समझता है तो वह गुरु बन सकता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि उपयुक्त ब्राह्मण उपलब्ध हो तो अब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह उपदेश उनके लिए है जो सांसारिक सामाजिक व्यवस्था पर अत्यधिक आश्रित रहते हैं और सांसारिक जीवन बिताना चाहते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत के तत्व को समझता है और जीवन की पूर्णता के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह किसी भी सामाजिक स्तर के गुरु को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि वह गुरु कृष्ण विज्ञान, कृष्ण तत्व को पूरी तरह जानता हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह भी कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी है और यदि वह कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह वर्तमान प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु बन सकता है। आध्यात्मिक जीवन के विषय में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले को वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहा जाता है। जो गुरु शास्त्रों के नियमानुसार दीक्षा देता है वह दीक्षा गुरु कहलाता है, और जो ऊपर उठने के लिए शिक्षा देता है वह शिक्षा गुरु कहलाता है। वास्तव में गुरु की योग्यता उसके कृष्ण तत्व के ज्ञान पर आधारित होती है। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या अथवा क्षत्रिय, सन्यासी या शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह आदेश शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, न शूद्राः भगवत भक्तास्तेपि भागवतोत्तमाः सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। जो कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तव में उन्नत है, वह शूद्र कुल में जन्म होने पर भी शूद्र नहीं होता। किंतु एक विप्र या ब्राह्मण अपने 6 ब्राह्मण कर्मों पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह तथा वैदिक स्तोत्रों में भी पटु क्यों न हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। किंतु यदि कोई चंडाल परिवार में जन्म लेकर भी कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो तो वह गुरु बन सकता है। ये शास्त्रों के आदेश हैं और इन्हीं आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हुए श्री विश्वंभर नामक गृहस्थ के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी नामक सन्यासी गुरु ने दीक्षा दी थी। इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी ने दीक्षा दी थी। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी। इसी तरह अद्वैत आचार्य ने ग्रस्त होते हुए भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और ब्राह्मण कुल में जन्मे रसिकानंद ने
श्री श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ जन्मजात ब्राह्मण ने ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण की जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं था। श्रीमद् भागवत 7:11-35 में ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि शूद्र कुल में जन्मा कोई व्यक्ति गुरु के समस्त गुणों से युक्त हो तो उसका न केवल ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए उसको, अपितु योग्य गुरु के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। यही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु का भी है। इसलिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सारे वैष्णवों के लिए विधिवत जनेऊ संस्कार का सूत्रपात किया। कभी कभी भजनानंदी वैष्णव का सावित्र संस्कार जनेऊ धारण करना नहीं हुआ रहता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पद्धति को प्रचार कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी की रुचि प्रचार कार्य में नहीं होती, किंतु गोष्ठ्यानंदी लोगों के लाभ के लिए कृष्ण भावना के प्रचार कार्य में तथा वैष्णवों की संख्या बढ़ाने में सदैव रुचि रखता है। वैष्णव को ब्राह्मण पद से ऊपर माना जाता है। प्रचारक के रूप में उसे ब्राह्मण की मान्यता मिलनी चाहिए, अन्यथा लोगों को उसके वैष्णव पद के विषय में गलतफहमी हो सकती है। किंतु वैष्णव ब्राह्मण का चुनाव उसके जन्म के आधार पर नहीं अपितु उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। दुर्भाग्यवश जो बुद्धिमान नहीं हैं वे ब्राह्मण तथा वैष्णव के अंतर को नहीं समझ पाते। वे इस भ्रम में रहते हैं कि ब्राह्मण हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में कहा है कि बा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय। यदि कोई गुरु बन जाता है तो वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। कभी कभी जाति गुरु के लोग कहते हैं ये कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण नहीं है वह शिक्षा गुरु या वर्तमान प्रदर्शक गुरु तो बन सकता है किंतु दीक्षा गुरु नहीं बन सकता। ऐसे जाति गुरुओं के अनुसार जन्म तथा कुल को सर्वोपरि माना जाता है, किंतु वैष्णवों को यह वंश परंपरा का विचार मान्य नहीं है। गुरु शब्द वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु पर समान रूप से लागू होता है। जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियम को स्वीकार नहीं करते तब तक यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में नहीं फैल सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी पृथ्वी ते आछयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में किया जाना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके शूद्र या चांडाल बने रहें। जो ही कोई शुद्ध वैष्णव के रूप में प्रशिक्षित हो जाए उसको प्रामाणिक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का यही सार है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए और उनका उपदेश क्रांतिकारी था। उस समय में चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को प्रारंभ किए और जिस प्रकार से उसको प्रस्तुत किए, वो उस समय के जो वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले लोग थे, तथाकथित हिंदू, उनके लिए मान्य नहीं था। उनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु हिंदू धर्म का नाश कर रहे थे। उन्होंने चांद काजी को शिकायत भी की कि ये चैतन्य महाप्रभु ये कुछ नया धर्म लेके आए हैं, सब भ्रष्ट कर रहे हैं सब हिंदू धर्म को, क्योंकि ये शूद्रों के साथ में मिलते हैं, बैठते हैं,
और भगवान का नाम जो केवल गुप्त रूप में, मंत्र जो है गुप्त रूप में ले जाने चाहिए, वो उसको सबके लिए ऊंचे स्वर में सबको गाने को बोलते हैं। ऐसे करके सारे जितने भी हमारे शास्त्रों के विधि विधान हैं उनका ये उल्लंघन करते हैं, ऐसी उन्होंने शिकायत की। तो चैतन्य महाप्रभु के हम लोग अनुयायी हैं, जो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझ रहे हैं। तो हमारे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं धर्म के अनुसार हैं, शास्त्रों के अनुसार हैं, बल्कि जो तथाकथित वर्तमान हिंदू समाज है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। और श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में सभी को कृष्ण भक्ति में लगाया, वो सब शास्त्रोचित है। और अभी श्रील प्रभुपाद उसके आगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर की जो दैव वर्णाश्रम स्थापित करने की जो उनका जो निर्देश था, उसको पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वो भी शास्त्र के अनुसार है। इस्कॉन के अंदर भक्त समाज में इस विषय को लेकर के बहुत वार्तालाप चल रहा है कि भक्त समाज में ये वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू किस हद तक लागू करना चाहिए, क्या इसकी भक्तों के जीवन में कोई उपयोगिता है, या भक्त इससे परे हैं, या ये वर्णाश्रम भक्ति के मार्ग में अवरोध है। और बहुत सारे व्यावहारिक प्रश्न इसको लेकर के उठ रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो ऐसा सिद्धांत है जिसके बहुत सारे व्यावहारिक प्रकटीकरण हैं। जैसे कि एक क्या स्त्रियों को कक्षा देनी चाहिए, क्या स्त्रियों को दीक्षा देनी चाहिए, ये सब वर्णाश्रम से संबंधित विषय हैं। तो इन सब विषयों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना होगा, और ये समझना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शास्त्र के आधार पर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है शास्त्र। तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो शास्त्र के विरुद्ध हमें कुछ करने को बताएंगे? क्या भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ और बोलते हैं? भगवान जो शास्त्रों में बताए हैं वही खुद आकर के बताएंगे। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में एक चीज़ बताए हैं और जब खुद आते हैं तो कुछ और चीज़ बताएंगे। और अगर चैतन्य महाप्रभु खुद कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो शास्त्रों में भी नहीं थी, तो फिर भगवान कैसे शास्त्रों के माध्यम से धर्म स्थापित करेंगे? सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जो है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कृपा कैल वेद पुराण। क्योंकि जो मायाबद्ध जीव हैं उनको स्वतः कृष्ण प्रेम, कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान ने शास्त्र की रचना की है। शास्त्रों के माध्यम से हम तक स्वयं विषय ज्ञान दिया है। तो इसलिए स्वाभाविक है
कि शास्त्र का निचोड़ है कृष्ण को जानना। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य अहम वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। शास्त्रों का निचोड़ है श्री कृष्ण को जानना। तो यदि जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी यदि वो शास्त्रों में नहीं थी तो फिर तो सारे समाज में बहुत भ्रांत धारणाएं फैल जाएंगी। फिर शास्त्र सही क्यों माने जाएं? यदि भगवान शास्त्र में ऐसी कोई चीज़ है जो परम सत्य जो नहीं है तो फिर शास्त्र का परम सत्य होना का आधार खत्म हो जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमको समझना पड़ेगा कि जो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा और जो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो कुछ भी हमको सिखाया वो सभी शास्त्र के अनुसार है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिकी विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भी भक्ति यदि वो श्रुति स्मृति पंचरात्र के विहीन है तो वो केवल समाज में उत्पात मचाती है। इसीलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया वो शास्त्र के आधार पर नहीं है, उसका आधार शास्त्र में नहीं ढूंढा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक ऐसा विचार भक्तों में आता है कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कुछ कंसेशन दिया, ऐसा कुछ किया जो शास्त्र में भी नहीं था। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, श्रील प्रभुपाद हमेशा व्यासदेव के अनुगामी अपने को रखते हैं। तो क्या कभी भी वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध हो। तो फिर हम देखते हैं कि शास्त्रों में वचन है, शास्त्रों में वर्णाश्रम प्रक्रिया दी हुई है जिसमें वचन है कि ब्राह्मण जो जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो शास्त्रों में ऐसे वचन हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जो जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है उनका 8 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होना चाहिए और जिससे वो अभी वेद अध्ययन कर पाएंगे। जो ब्राह्मण हैं वो अन्य सभी वर्णों के गुरु होते हैं और अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनसे दीक्षा लेना अधिक श्रेयस्कर है। ये सब चीज़ें शास्त्रों में वर्णित हैं, ऐसा नहीं है कि ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये जो कहा कि व विप्र कि व न्यासी शूद्र के नॉय यही जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय। नहीं, कोई ब्राह्मण हो कि कोई शूद्र हो, कोई भी हो, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु हो सकता है। तो क्या ये शास्त्र के फिर विरुद्ध है? नहीं। कैसे इसको समझेंगे? यही आज का हमारा विषय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पे श्री चैतन्य महाप्रभु की इस बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मनुष्य समाज का उत्थान करने के लिए भगवान ने अलग अलग विधियां दी हैं। ये अलग अलग विधि को पालन करने के लिए अलग अलग अधिकार चाहिए और उन विधियों से प्राप्त होने वाला गंतव्य भी अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से सभी शास्त्रों का निचोड़ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसके अलावा और शास्त्रों में कोई विषय है ही नहीं। इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए अभी अलग अलग विधियां भगवान ने दी हैं, क्योंकि सभी लोगों का अधिकार एक जैसा नहीं होता है। सभी लोगों की आध्यात्मिक चेतना के स्तर अलग अलग है, इसलिए सभी लोग एक ही विधि को पद्धति को पालन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो चेतना के स्तर पे सबसे अधिक उन्नत हैं
जिनके पूर्व अनेक जन्मों में जिन्होंने अलग अलग अन्य विधियों से शुद्धता प्राप्त कर ली है, जिनके हृदय से भी भौतिक इच्छाएं पूर्ण रूप से लगभग समाप्त हो चुकी हैं, भगवान के प्रति आसक्ति भी उत्पन्न हो गई है, कृष्ण प्रेम के बिल्कुल नज़दीक ही हैं, ऐसे चेतना के स्तर पे जो बहुत उन्नत लोग हैं, उनके लिए जो विधि शास्त्रों में बताई है वो है भागवत विधि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम का, रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन और स्मरण, केवल यही मात्र करने से वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अन्य और विधि की आवश्यकता नहीं है। ये भागवत विधि कहलाती है। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे संसार में, समाज में, मनुष्य समाज में जो इस स्तर पे होंगे? उंगलियों पे गिन सकते हैं। दैट्स इट। जिनका हृदय शुद्ध है, जिनको भगवान के प्रति आसक्ति है, जिनके हृदय में कोई कलमश नहीं है। बहुत 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 रेयर। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है गार्गी, तो उनको पता है, उनके लिए कोई वर्णाश्रम पंचरात्रि की कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल हरिनाम। और भागवतम में, शास्त्रों में ऐसे अनेक उद्धरण है जहाँ बताया है केवल हरे कृष्ण महामंत्र, केवल भगवान के नाम लेने से परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, एक बार भगवान का नाम लेने से केवल। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो शुद्ध रूप में भगवान का नाम ले पाते हैं, और शुद्ध रूप में भगवान लेने से तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे यन्नामधेय, इस प्रकार से अनेक श्लोक हैं। लेकिन क्योंकि सभी लोग तो इसके लिए अधिकारी नहीं हैं, इसलिए शास्त्रों में फिर और अन्य विधियां भी बताई गई हैं। फिर दूसरी विधि है पांचरात्रि की विधि। पांचरात्रि की विधि है जिसमें जो व्यक्ति अभी थोड़ा और नीचे हैं, जो श्रद्धावान हैं भगवान के प्रति, शरणागत हैं, भगवान को शरणागत होना, भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धावान हैं, लेकिन अभी हृदय में कलमश भी है। ऐसे लोगों के लिए पंचरात्रि की विधि शास्त्रों में बताई है, जिससे वो आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के उनसे भगवान के अर्च विग्रह का पूजन करने के लिए मंत्र ग्रहण करके भगवान के अर्च विग्रह के सेवन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और धीरे धीरे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये पंचरात्रि की विधि कहलाती है। जो भागवत विधि है उसको करने के लिए तो दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। जो भागवत विधि पर ही केवल आश्रित हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। वो केवल भगवान नाम श्रवण कीर्तन करने से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चेतामृत में बताया गया है कि जो भगवान नाम है वो अपेक्षा नहीं करता, वो निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है दीक्षा पे भी। दीक्षा पुरुषचर्या, तो दीक्षा जिसके अंतर्गत हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से हमको मंत्र प्राप्त होते हैं, उसको वो दीक्षा। और दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब प्रक्रिया दीक्षा कहलाती है। और दीक्षा से पहले पुरुषचर्या होता है, हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया, जिससे हम दीक्षा के लिए तैयार हो पाएँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि जैसे हमारे आंदोलन में पहले कोई भी व्यक्ति आता है तो आते ही उसको दीक्षा नहीं दी जाती। पहले उसको 6 महीने 1 साल तक नियमित रूप से आप मंदिर में आइए, भक्तों का संग कीजिए, श्रवण कीजिए, अलग अलग 4 नियम हैं उनका पालन कीजिए। ये सब पुरुषचर्या के अंग हैं, जिससे कि व्यक्ति तैयार होता है दीक्षा के लिए। और तत्पश्चात उसको पंचरात्रि की दीक्षा दी जाती है, हरिनाम दीक्षा, और फिर
जिसको हम सेकंड इनिशिएशन कहते हैं, ब्राह्मणिक इनिशिएशन कहते हैं, वो दीक्षा, ये 2 दीक्षाओं के माध्यम से, पांचरात्रि की दीक्षाएं हैं ये, इनके माध्यम से दीक्षा होती है। तो आचार्यों ने या भगवान ने ये जो पांचरात्रि की विधि है ये दी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल भगवान नाम से परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वर्तमान समय में केवल पंचरात्रि की विधि से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो कलयुग है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग पद्धतियाँ विशेष रूप से कारगर होती हैं। तो कृत्यते ध्यायतो विष्णु, जो सतयुग है उसमें भगवान का ध्यान, भगवान के ऊपर ध्यान करना, ये विधि थी। और त्रेता युग में यज्ञ संपन्न करने की विधि थी, और द्वापर युग में ये अर्च विग्रह की सेवन मुख्य रूप से द्वापर युग की विधि थी, जिसमें इसको सटीकता से पालन किया सकता था। लेकिन कलयुग में ये सब विधियां दोष रहित होकर के पालन नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इनके साथ साथ भगवान नाम लेना जरूरी है। तो इसलिए हमारी जो संस्था है या श्रील प्रभुपाद ने, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने जो ये सब पद्धति हमको दी है, तो उसमें हम कोई भी पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत जो भी संस्कार भी करते हैं, उसके साथ साथ भगवान नाम का श्रवण कीर्तन तो होना ही चाहिए, उसके बिना वो पूर्ण नहीं होती हैं। क्योंकि ये जो भगवान नाम है ये नवविधा भक्ति में भी सभी का सार है, नवविधा भक्ति का भी सार है। तो इसलिए भगवान नाम और पंचरात्रि की ये दोनों विधियां साथ साथ लेकर के हम चलते हैं। तो हालांकि भगवान नाम लेने के लिए पंचरात्रि की विधि, तो जो लोग भाव स्तर पे हैं वो भगवान का शुद्ध नाम ले सकते हैं, इसलिए उनको पंचरात्रि की विधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं, इसलिए हमें भगवान नाम लेने के साथ साथ पंचरात्रि की विधि पालन करने के लिए बताया गया है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके बाद जो भी आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी कि आप शास्त्र लिखिए जिसमें ये सब विधि का उल्लेख कीजिए। रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्र सिंधु में जो भक्ति के सब अलग अलग अंग बताए, तो उसमें दोनों का संयुक्त रूप से भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि के रूप में हमको दिया। तो आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु का शरण लेना, फिर दीक्षा शिक्षा, तो ये सब इस प्रकार से पंचरात्रि की विधि। और फिर जो हरिनाम, भागवत श्रवण, और आप देखेंगे जो मुख्य 5 अंग हैं उसमें भागवत श्रवण है, हरिनाम है, फिर अर्च विग्रह सेवन है। तो इस प्रकार से पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि ये दोनों का संयुक्त रूप से समावेश है। फिर तीसरी जो विधि है, अभी केवल पंचरात्रि की और भगवान नाम से ही सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएँ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जब ये भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। हृदय के अंदर और अधिक कल्मश है, उसको शुद्ध करने के लिए और अधिक नियमों की आवश्यकता है, डिटेल और व्यावहारिक नियमों की आवश्यकता है। स्त्री पुरुष आपस में व्यवहार उनका कैसा होना चाहिए, अलग लोगों का व्यवहार आपस में कैसा होना चाहिए, क्योंकि हृदय के अंदर काम वासनाएं हैं, ईर्ष्या लोभ है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए और एक विधि की आवश्यकता है जिसको वर्णाश्रम विधि कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य विधियां हैं, वर्णाश्रम, पंचरात्रि की और भागवत विधि। अभी ये जो वर्णाश्रम विधि है उसके भी 2 अलग अलग प्रकार से वो प्रकट होती है। कलयुग से पहले एक समय था जब वर्णाश्रम विधि की आवश्यकता ही नहीं थी, सतयुग, करेक्ट। उस समय वर्णाश्रम विधि की आवश्यकता नहीं थी, सभी परमहंस थे। सन्यासी से ऊपर, सन्यासी के अलग अलग स्तर हैं, उसमें सन्यासी का जो टॉप मोस्ट स्तर है वो परमहंस है, जिसमें जो सभी वर्ण आश्रम से अतीत हैं। त्रेता युग में ये वर्णाश्रम
पद्धति को शुरू किया गया। भगवान ने त्रेता युग में इसको प्रारंभ किया क्योंकि वहाँ पर उसकी आवश्यकता शुरू हुई। तो ये वर्णाश्रम विधि किस तरह से कार्य करती है कि इसके अंतर्गत अलग अलग वैदिक अनुष्ठान हैं। कर्म का मार्ग है ये, अलग अलग वैदिक अनुष्ठान हैं। इसके अंतर्गत समाज में लोगों को वर्ण और आश्रम में विभाजित किया गया है। हर एक वर्ण, हर एक आश्रम के उनके गुण के अनुसार अलग अलग कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। उसमें से कुछ वैदिक कार्य हैं, वैदिक अनुष्ठान हैं, और कुछ साधारण कार्य हैं, अपने जीवन की प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसको करने वाले कार्य हैं, और कुछ हैं जो वैदिक अनुष्ठान हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग संस्कार दिए गए हैं, और इन संस्कारों को करने से धीरे धीरे शुद्धि होती है। ये सभी वैदिक अनुष्ठानों करने से शुद्धि होती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। अंततः सभी पद्धति शुद्धिकरण की पद्धतियां हैं। तो ये वर्णाश्रम सबसे निम्न स्तर पे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्य करती है, शुद्ध करने का कार्य करती है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग संस्कार है, जिसमें सबसे पहला संस्कार आता है गर्भदान संस्कार। यानी कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करने के समय में ये संस्कार होता है, वहीं से उसका शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद में गर्भ के अंतर्गत अलग अलग महीने पर अलग अलग फिर संस्कार होते हैं। फिर जात संस्कार होता है जन्म के समय पर। ये सब शुद्धिकरण हो रहा है आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है धीरे धीरे। हर संस्कार से आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। फिर जन्म के बाद में फिर आगे और शुद्धिकरण की और क्रियाएं हैं, और सारे संस्कार होते हैं अलग अलग समय पर। जैसे जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो फिर एक प्रकार का संस्कार होता है। ऐसे अलग अलग संस्कार चलते रहते हैं। अंत में अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के उपरांत। तो ये जो संस्कारों की जो पद्धति है, इसमें संस्कार बहुत सटीकता से उनका पालन होना चाहिए, तभी ये शुद्धिकरण की क्रिया कार्य करती है। और अगर ये शुद्धिकरण की क्रिया कार्य करती है तो फिर जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होगा वो ब्राह्मण होने के लायक होगा, क्योंकि उसकी सभी शुद्धि क्रियाएं हुई हैं। इसलिए शास्त्रों में वचन है भागवतम में कि ब्रह्मा से लेकर के वर्तमान समय तक जिस कुल में सभी संस्कारों का पालन हो रहा हो वो जन्म से ही ब्राह्मण होगा। जन्म से ही ब्राह्मण होगा मतलब क्या है? जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र के होते हैं, जन्म से कैसे कोई ब्राह्मण हो सकता है? जब हम कहते हैं जन्म से ब्राह्मण होगा, इसका अर्थ ये है कि वो जो जन्म जिसका ब्राह्मण परिवार में हुआ है वो ब्राह्मण बनने के लिए उपयुक्त आत्मा है। वो शरीर जो है वो जो शरीर है, कंडीशनिंग है, वो उपयुक्त है। जो उसकी चेतना है वो इस प्रकार से उपयुक्त है ब्राह्मण के लिए, प्रशिक्षित होने के लिए। और फिर जब उसका उपनयन संस्कार होगा तब वो द्विजा बनेगा, और फिर वेद अध्ययन करने के बाद ब्राह्मण बनेगा। तो जब हम कहते हैं वो जन्म से ब्राह्मण होगा, उसका अर्थ ये है कि वो ब्राह्मण बनने के लिए उपयुक्त है, ये उसका अर्थ है। उसका अर्थ नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बनता है। कोई जन्म से किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी उसको आगे के संस्कार तो पालन करने ही होंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब वैदिक संस्कृति में ये समय, जब कलयुग से पहले का समय है, तभी सभी संस्कार सब अच्छे से पालन हो रहे थे। गर्भदान संस्कार इत्यादि सभी संस्कार पालन हो रहे थे। इसीलिए उस समय ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण का ही जन्म होता था अधिकतर, शुद्ध परिवार में शूद्र का, क्षत्रिय परिवार में क्षत्रियों का, ऐसे ये कुल परंपराएं चलती रहती थी। इसीलिए 8 वर्ष की आयु में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए व्यक्ति को उपनयन संस्कार दिया जाता था, क्योंकि निश्चित था कि वो जो बालक है वो ब्राह्मण स्वभाव का ही होगा, और उसके स्वभाव भी दिखते थे, और वो ना भी दिखें तो भी वो, क्योंकि संस्कार सब पालन हुए हैं, तो इसलिए यही सबसे अधिक प्राय ऐसा होता था। इसलिए उसको 8 वर्ष की आयु में
उपनयन संस्कार उसका होता था, क्योंकि उनको वेद अध्ययन प्रारंभ करना है। वेद अध्ययन प्रारंभ करने की आयु जल्दी प्रारंभ होनी चाहिए, नहीं तो कब वेद अध्ययन शुरू करेंगे। हाँ, उनको हर एक ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है उसको अपनी वेद की एक शाखा को कंठस्थ करना होता था। कंठस्थ करने के लिए वो जो आयु है, प्रारंभ का समय, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। स्मरण करने के लिए जो पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसी समय में स्मरण शक्ति तेज रहती है ना। जैसे चतुर्वेदी, उनको 4 के 4 वेद याद होने चाहिए। द्विवेदी, उनको 2 वेद याद होने चाहिए। वेदी, उनको 1 वेद कम से कम याद होना चाहिए। करेक्ट। तो बहुत सारे श्लोक हैं ना, अभी भागवत गीता भी हमको 700 श्लोक भी याद नहीं होते हैं। वेद के अंदर एक वेद की ब्रांच के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, वो बहुत सारे मंत्र हैं। तो वो सब मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए इसलिए 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन होना चाहिए। तो उसकी एक समय सीमा है, उसके अंतर्गत 8 से शुरू होकर के एक सीमा के अंतर्गत उनका उपनयन होना चाहिए। अगर उस समय उपनयन नहीं हुआ तो फिर वो ब्राह्मण नहीं हो सकते, फिर क्षत्रिय, दूसरा फिर द्विज हो सकते हैं लेकिन क्षत्रिय हो सकते हैं, फिर कुछ और आयु है उनकी। फिर उसके आगे में कुछ और, अगर क्षत्रिय भी नहीं हुए तो फिर वैश्य हो सकते हैं। और अंत में व्रात्य, अगर वो एक समय तक कोई भी उनका द्विज, कोई भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो फिर वो शूद्र। तो इस प्रकार से शास्त्र में जो हम वचन देखते हैं कि जो ब्राह्मण जन्म परिवार में जन्म लिया है, वो उस समय के लिए जब ये सभी संस्कार पालन हो रहे थे। लेकिन जब ये सभी संस्कार पालन नहीं हो तब फिर शुद्धिकरण कैसे हो, ये प्रश्न उठता है। व्यक्तियों की चेतना बहुत निम्न है। ऐसा नहीं कि वो केवल भागवत विधि से भगवत धाम जा सकते हैं या केवल पंचरात्रि से जा सकते हैं। उनकी स्थिति बहुत निम्न है, हृदय के अंदर बहुत काम वासनाएं हैं और संस्कार पालन हो नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए? आज की स्थिति, आज की ऐसी स्थिति है ना, सबकी स्थिति बहुत निकृष्ट है। और संस्कार कोई पालन हो नहीं रहे हैं। यानी कि वर्णाश्रम की आवश्यकता है लेकिन संस्कार पालन हो नहीं रहे हैं। तो अभी किस आधार पर ये वर्णाश्रम स्थापित होगा, ये प्रश्न शास्त्रों में कई बार किया गया है। तो शास्त्रों में इसका उत्तर दिया गया है कि इस समय में पंचरात्रि की विधि, पंचरात्र शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णाश्रम दिया गया है उस प्रकार से वर्णाश्रम पालन होना चाहिए। तो एक वर्णाश्रम है जिसमें वैदिक संस्कारों के माध्यम से केवल वर्णाश्रम पालन होता है जब संस्कार पालन हो रहे हों। जब संस्कार पालन नहीं हो रहे हों तब पांचरात्र के द्वारा वर्णाश्रम पालन होना चाहिए। तो पंचरात्र में एक तो डेटिव वर्शिप के नियम दिए हैं और दूसरा पंचरात्र में बताया है कि जो व्यक्ति जब संस्कार पालन नहीं हो रहे हैं या संस्कार पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति का गुण उसके जन्म के आधार पर निर्धारित ना हो, उसके विपरीत हो, तो फिर पांचरात्रि की दीक्षा के द्वारा उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर जन्म से उसका शुद्धि नहीं हुआ है तो पांचरात्रि की विधि से उसका शुद्धि होना चाहिए और उसके लक्षणों के आधार पर उसको जिस वर्ण का वो है वो स्थापित होना चाहिए। तो अभी वर्तमान समय में कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो हम क्या निर्धारित कर पाएंगे कि वो ब्राह्मण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे निर्धारित। क्यों? क्योंकि पिता ब्राह्मण थे। पहले तो ये कैसे निर्धारित करेंगे? हम अगर कहें कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उसके लिए पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा कि उसके पिता ब्राह्मण थे। तो उसके पिता ब्राह्मण थे, उसको निर्धारित कैसे करेंगे? उनके गुण ब्राह्मण जैसे होने चाहिए और उनके पिता ब्राह्मण होने चाहिए और उनके पिता ब्राह्मण होने चाहिए और उनके पिता कब तक? ब्रह्मा तक। ब्रह्मा से लेके आज तक सबके सब उस परिवार में सभी संस्कारों को पालन किए हों, तब हम जाके कह सकते हैं कि हाँ, आज इस बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, वो ब्राह्मण है। लेकिन ऐसा तो आज है नहीं, इसलिए कलौ शूद्र संभवा। इसलिए इस कलयुग में, वर्तमान समय में जन्म के आधार पर तो निश्चित किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम आज देख भी रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में जो लोग जन्म लेते हैं उनके गुण जो हैं ब्राह्मण परिवार में, शुद्ध परिवार में, कैसे परिवार में, सबके सब शूद्र से भी निम्न स्तर पे सबके गुण हैं कि नहीं?
तो इसलिए वो जो वैदिक वर्णाश्रम पद्धति पंचरात्र के बिना की है, उसके आधार पर वर्तमान समय में वर्णाश्रम स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन वर्णाश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि सबका स्तर इतना निम्न है कि भागवत विधि और पंचरात्र की विधि मात्र से उनका उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए पंचरात्र के अनुसार यथाकांश विधानेन, तो पंचरात्र में बताया गया है कि जिस प्रकार से लोहे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है एक विशिष्ट विधि के द्वारा, उसी प्रकार से यदि ऐसा समय है कि जब संस्कार पालन नहीं हो रहे हों, तो कोई व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, यानी किसी का जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, यहाँ वर्ण से मतलब है किसी का जन्म किसी परिवार में क्यों ना हो, चाहे कोई शुद्ध परिवार में जन्म लिया है, कोई भी परिवार में जन्म लिया है, लेकिन यदि वो एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो गुरु उसको पांचरात्रि की विधि से उसको ब्राह्मणत्व या द्विज बना सकते हैं। ये पांचरात्रि की विधि है। तो पांचरात्रि की विधि वर्णाश्रम को गुण के आधार पर स्थापित करना, जब जन्म के आधार पर वो स्थापित नहीं हो पाए, वो प्रणाली है। तो इसलिए वर्तमान समय में पांचरात्रि की विधि के माध्यम से ही वर्णाश्रम स्थापित हो सकता है। जो वैदिक विधि है वर्णाश्रम की, वो वर्तमान समय में कारगर नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में संस्कार पालन नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को के माध्यम से हमें बताई। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से जो जोर दिया वो भागवत विधि के ऊपर दिया, और हरिनाम शुद्ध रूप में अपराध रहित होकर के शुद्ध नाम लेने के लिए लेने को बताया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से हरि भक्ति विलास और षट क्रिया सार दीपिका में पंचरात्रि की विधि के माध्यम से कैसे दीक्षा होनी चाहिए, सबका उन्होंने बताया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में जो उनके तथाकथित अनुयायी थे, वो सब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का दुरुपयोग करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कैसे दुरुपयोग करने लगे उसको समझें। जैसे ये श्लोक है, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नॉय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में ऑलरेडी कलयुग तो आ चुका था ना। चैतन्य महाप्रभु कब आए? 500 वर्ष पूर्व। कलयुग कब आया? 5,000। यानी कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो ऑलरेडी कलयुग कितने साल हो चुके थे? 4,500 साल हो चुके थे। तो इसीलिए उस समय में भी कोई संस्कार पालन नहीं हो रहे थे, कोई संस्कार पालन नहीं हो रहे थे। वर्णाश्रम टूट चुका था, वर्णाश्रम टूट चुका था और उसका दुरुपयोग होने लगा था। कैसे? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जो ब्राह्मण कुल नहीं रह गया है, केवल नाम का ब्राह्मण कुल रह गया है, ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने को ब्राह्मण उद्घोषित करने लगे। और हेतु क्या था? समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाना, अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर कुछ विशेष अधिकारों को प्राप्त करना, जैसे कि गुरु होने के माध्यम से शिष्यों से दान दक्षिणा ग्रहण करना, जिससे उनकी जीविका पार्जन हो सके। इस प्रकार के आर्थिक जीवन के यापन संबंधी कार्यों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने ब्राह्मण होने को जाति से स्थापित करना चाहा कि जन्म के आधार पर हम ब्राह्मण हैं। जो जन्म के आधार पर शूद्र है वो जन्म के आधार पर वो शूद्र ही रहेगा, वो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। शास्त्रों में बताया गया था कि यस, ब्राह्मण जो जन्म से है वो ब्राह्मण होता है, लेकिन कब? जब सभी संस्कार पालन हो रहे हो तब। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मेन मुख्य लक्षण ब्राह्मण का जन्म नहीं है, मुख्य लक्षण उसके गुण है। यदि जन्म और गुण दोनों मिल रहे हो सही बात है, लेकिन जहाँ पर जन्म तो ब्राह्मण
के परिवार में है लेकिन लक्षण ब्राह्मण जैसे नहीं है, तो उसको ब्राह्मण घोषित करना चाहिए या कुछ और? कुछ और? यस्य लक्षणम प्रोक्तः। तो भागवतम में और अन्यत्र शास्त्रों में अलग अलग जगह पर ये बताया गया है कि मेन मुख्य निर्धारक तत्व किसी व्यक्ति के वर्ण का उसका जन्म नहीं है, उसके गुण है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो जन्म जो है वो गौण है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, अगर किसी का जन्म किसी डॉक्टर के घर में हुआ है, जिसके पिता डॉक्टर हैं, तो उसको कुछ फैसिलिटी है, आसान है कुछ उसको डॉक्टर बनने के लिए, या किसी का जज के परिवार में जन्म हुआ है तो उसको ठीक है, पिताजी जज हैं तो उसके भी जज बनने के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन केवल उसके पिता का जज हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को जज नहीं बनाया सकता। अल्टीमेटली उसको वो एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, करेक्ट? तो इसलिए मेन क्राइटेरिया, जो मुख्य निर्धारक तत्व है, वो गुण है और उसका कार्य है, ना कि उसका जन्म है। इस बात को नहीं समझ करके, और क्यों नहीं समझा? क्योंकि अल्टीरियर मोटिव्स थे, अन्य हेतु थे। इसलिए उन्होंने जाति से, जाति मतलब जन्म से, उसको बिल्कुल स्थापित कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, उस समय के हिंदू समाज में ये वर्ण व्यवस्था केवल जाति के आधार पर स्थित हो गई थी, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं थी, कोई चाहे लक्षण कुछ भी हो, हाँ, फिर भी केवल जन्म के आधार पर माने जाने लगा। इसलिए क्या होने लगा? ब्राह्मणों का ह्रास होने लगा। क्योंकि आप देखिए, यदि ऐसा कर दिया जाए कि जो डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा अपने आप, तो फिर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा? कोई नहीं करेगा। बस डॉक्टर जो बन गया, वो जो जिसके पिता डॉक्टर हैं, वो तो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको निश्चित हो गया मैं तो डॉक्टर बन ही जाने वाला हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है, करेक्ट? तो ऐसे ही जब ब्राह्मणों को ये पता हो गया कि हम तो हैं ही ब्राह्मण, हमें तो कोई हिला नहीं सकता हमारी स्थिति से, तो उन्होंने गुण को डेवलप करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर कोई अभी आवश्यकता नहीं रह गई। इसलिए उनके गुणों का ह्रास होने लगा, गुणों का ह्रास होने लगा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय उन्होंने वो जो समाज को विभ्रंश किया हुआ था, और जो इवन गुरुपद था वो भी सब वंश जातिगत हो गया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला कि नहीं, ये सब बेकार है। इस बात को खत्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि ब विप्र के बन्यासी शूद्र के नॉय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होय। गुरु होने की जो प्राइमरी क्वालिटी है वो नहीं है कि उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, ये गौण सेकेंडरी क्वालिटी है। वो भी कब? जब गुण से कोई ब्राह्मण हो तब। लेकिन मुख्य क्वालिटी क्या है गुरु होने की? कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। एक और अन्य विचार ये है, एक अन्य सिद्धांत ये है कि जब कोई महाभागवत होता है तो फिर वर्णाश्रम का विचार उसके ऊपर लागू नहीं होता है। एक महाभागवत होने पर स्त्री है कि कोई पुरुष है, कोई गुण से ब्राह्मण भी है कि कोई अगर शूद्र भी है, बाह्य रूप से कुछ गुणों से, यानी किसी का जन्म यदि शुद्ध परिवार में भी अगर हुआ है, लेकिन अगर कोई महाभागवत है, यदि कोई स्त्री भी है लेकिन यदि वो महाभागवत है, तो फिर ये वर्ण विचार वहाँ नहीं चलता है, वो सब गुरु हो सकते हैं, ऐसे कोई महाभागवत हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए ये बात कही कि मुख्य है कि कोई कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु होने के लिए मुख्य कंडीशन है कि वो लिबरेटेड सोल होना चाहिए, वो महाभागवत होना चाहिए। और महाभागवत होने पर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई शूद्र है, यानी शुद्ध परिवार में जन्म लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वास्तव में वो महाभागवत होने के कारण वो अपने शरीर के द्वारा बद्ध है ही नहीं,
इसलिए शरीर के गुण उनके ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो इससे परे हैं और इसलिए वो गुरु हैं, वो सभी के गुरु हैं। हाँ, ये बात उन्होंने बताई। लेकिन अभी संसार में ऐसे जनरली ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो महाभागवत हों। वैष्णवों के बीच में भी जो महाभागवत हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो उस समय में आवश्यकता है ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करने की, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। फिर ये वर्णाश्रम पंचरात्रि की विधि के द्वारा होना चाहिए, और पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत जो भी बद्ध अवस्था में है, जो मुक्त नहीं है, उसमें केवल जो गुणों से ब्राह्मण हैं या जो क्षत्रिय हैं या जो वैश्य हैं, यानी कि द्विज गुणों से, वही केवल गुरु हो सकते हैं, अन्य नहीं, यानी कि शूद्र भी नहीं और स्त्रियां भी नहीं। तो क्योंकि वर्तमान समय में हमें वर्णाश्रम की आवश्यकता है, और वर्णाश्रम वर्तमान समय में पंचरात्र शास्त्रों के द्वारा स्थापित होना चाहिए, क्योंकि संस्कार, वैदिक संस्कार पालन नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमारे वर्तमान समय में वैष्णव समुदाय के अंतर्गत स्त्रियां वो गुरु पद स्वीकार उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो गुणों से शूद्र हैं वो भी गुरु पद स्वीकार उनको नहीं करना चाहिए। तो इसका हेतु किसी को नीच दिखाना नहीं है, किसी को ऊंच दिखाना नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त बनने का अधिकार वो सबको है। यहाँ पर बात हो रही है गुरु बनने का अधिकार किसको है, लेकिन भक्ति करने का अधिकार सबको है। एक स्त्री भी भक्ति कर सकती हैं, पुरुष भी, ब्राह्मण भी, शूद्र भी, वो सभी भक्ति कर सकते हैं। तो अंततः हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु बनना कि भक्ति करना? भक्ति करना जीवन का उद्देश्य, गुरु बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है। गुरु बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो गुरु बनना चाहता है वो भक्त नहीं बन सकता है। तो क्या चाहिए? गुरु बनना, करेक्ट। जो गुरु बनना चाहता है वो भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि भक्त मतलब क्या है? दासानु 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 दास, और गुरु बनना मतलब मास्टर बनना, करेक्ट। तो जो गुरु बनना चाहता है वो भक्त नहीं बन सकता। तो हमें एक चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो हम गुरु बनना चाहते हैं तो भक्त बनना चाहते हैं, तो भक्त बनना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का उद्देश्य है। जो भक्त गुरु बनकर के भी भक्त भावना को छोड़े नहीं, अपने को सेवक समझें, वही लोग गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं, और उसमें भी पंचरात्रि की शास्त्रों के अनुसार, वर्ण के अनुसार वो गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये कोई आपस में, हमारा यहाँ पर हम मेटेलिस्टिक सोसाइटी में नहीं हैं, जहाँ बाहर के जगत में क्या होता है, सब अपना अपना एक पोजीशन स्थापित करना चाहते हैं। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, और इससे उनको आनंद मिलता है, करेक्ट। लेकिन भक्त समुदाय में हमारी सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए हमारी संस्था में, वैष्णव समुदाय में नहीं है कि ये गुरु है, बहुत ऊंची पोस्ट पर है, मैं कब गुरु बनूंगा। ये वैष्णव विचारधारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम कृष्णदास हैं। गुरु अपने को कृष्णदास मानते हैं, सभी लोग अपने को कृष्णदास समझते हैं। गुरु होने पर भी अपने को कृष्णदास मानना, सबका दास, दासानु दासानु दास मानना और अधिक मुश्किल है। इसलिए बहुत कम लोग उस स्थिति में रह के अपने को दासानु दासानु दास अनुभव कर पाते हैं। इसलिए बहुत डेंजरस है गुरु बनना। गुरु बनना मतलब गुरु पद स्वीकार करना, क्योंकि वो बहुत मैच्योर्ड लोगों के लिए है, जो उस पद पर रह कर के भी ऐसा। उसी प्रकार से हमारी संस्था में कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो लोग जनरली क्या सोचेंगे, देखते हैं, हाँ हम मिलना चाहते हैं, किससे? हम टेम्पल प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। नीचे वालों से नहीं मिलते, हम जो बर्तन धोते हैं उनसे नहीं मिलना चाहते। वी वांट टू मीट टेम्पल प्रेसिडेंट, क्योंकि वो लोग अपनी वही भौतिक विचारधारा लेके आते हैं कि आई एम ग्रेट एंड हु इज़ द ग्रेटेस्ट हेयर? टेम्पल प्रेसिडेंट। सो आई एम ग्रेट, आई विल मीट ओनली द ग्रेटेस्ट। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ी सी बात कर सकता हूँ।
लेकिन ये वैष्णव विचारधारा में ये सब नहीं है। हमारे वैष्णव समुदाय में एक बर्तन साफ करने वाला, एक टॉयलेट साफ करने वाला और एक पुजारी, एक व्यासासन में बैठ कर के लेक्चर देने वाला, वो सब समान है। सामाजिक दृष्टि में उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान की सेवा के अंतर्गत उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर वैष्णव समुदाय में होता है कि कौन अपने को अधिक दास समझता है, वो महान है, और जो अपने को मास्टर समझता है, मैं स्वामी हूँ, आई एम टू बी रेस्पेक्टेड, मैं मुझे दूसरे लोगों को चाहिए मुझे सम्मान करे, वो उतने अधिक निम्न है, वो नीच कोटि पे है। ये वैष्णव सिद्धांत है। इसलिए हमारे वैष्णव समुदाय में बाहर के जगत के अनुसार जो चल रहा है, शेड्यूल कास्ट जो हैं उनको विशेष अधिकार चाहिए क्योंकि उनका शोषण हुआ है, अभी हमें उल्टा करना है। फिर स्त्रियां, हमारा भी शोषण हुआ है, अभी हमें उल्टा करना है। ये सब वैष्णव समुदाय में नहीं है। यहाँ कोई किसी का शोषण नहीं करता है। यहाँ पर सब कृष्ण के दास हैं और कृष्ण कभी किसी का शोषण करते ही नहीं है क्योंकि परम हितैषी हैं। इसलिए यहाँ शोषण वाला जो चैप्टर है वो यहाँ वैष्णव समुदाय में होता ही नहीं है ना। इसलिए हमें बाहर के लोगों की नकल नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, शरीर अलग अलग है, इसे शरीर के अनुसार हमारे कार्य अलग अलग होंगे, लेकिन वो ऊंच नीच के लिए नहीं है, वो प्रेस्टीज के लिए नहीं है, वो केवल अपनी इस कंडीशनिंग को, अपनी इस बद्ध अवस्था को भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। दैट इज़ द पर्पस। इसलिए ना तो ऐसा है कि सभी समान हैं इन द सेंस कि शरीर के अंतर भी नहीं है। इसलिए पुजारी, सबको पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे किसी की चेतना कैसी भी हो, सबको भगवान की सेवा करने का अधिकार होना चाहिए। यस, सबको भगवान की अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन हमें उसके लिए योग्य तो बनना पड़ेगा। अगर योग्य नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर सबको समान अधिकार हैं तो फिर एक हार्ट सर्जन को ही क्यों हार्ट का ऑपरेशन करने दिया जाता है? ठीक है, मैंने भी MBBS की है। हमारी मांगे पूरी करो, आई वॉन्ट टू डू हार्ट सर्जरी, अलाउ करेगा मुझे कोई? समान अधिकार। कोई पेशेंट आ रहा है, इसका हार्ट में सर्जरी की, जब मैं बोलूँगा नहीं मैं MBBS क्या हुआ, मुझे MBBS छोड़ो, पान के गल्ले वाला आके बोलेगा मेरा भी अधिकार है, मैं भी ऑपरेशन करूँगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, यस, सबको आमंत्रण है, जो भी इसके लिए योग्य है वो योग्यता प्राप्त कर सकता है कि योग्य प्राप्त करने पर ही उसको वो हार्ट सर्जरी करने को दिया जाएगा। करेक्ट। उसी प्रकार से सबके अपने अलग अलग अधिकार हैं उनकी योग्यता के अनुसार, लेकिन उसका अंतिम हेतु प्रेस्टीज के लिए नहीं है। उसका अंतिम हेतु केवल कृष्ण की सेवा में हम अपनी इस बद्ध अवस्था को कैसे नियोजित कर सकें, उसी हेतु से। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सभी नीच हैं, तो फिर ऊंच नीच रहेगी ही नहीं। करेक्ट। हम सभी केवल कृष्ण दास हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। चाहे कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, चाहे कोई गुरु है, हम सभी कृष्णदास हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो इस बात को बहुत अच्छे समझ लिया है, फिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकता है, फिर वो गुरु बन सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझें, तब तक हम ये करेंगे तो अपना और अहित करेंगे। करेक्ट। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये उनकी शिक्षाएं हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी संवैधानिक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसको इसलिए हमें अच्छे से समझना है। और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान समय बद्ध अवस्था के अनुसार हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं चेतना की। शारीरिक के अनुसार बंधन है, स्त्री के शरीर में उनका एक स्त्री शरीर के अनुसार बंधन है, इसलिए उनकी अलग प्रकार की चेतना है, इसलिए उनके अलग प्रकार के कर्तव्य हैं, समाज में अलग प्रकार का उनका एक रोल है। ये उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है,
लेकिन ये हमारे को स्वीकार करना होगा, हमारे शरीर के अनुसार हमारी सबकी अलग अलग एक एक स्थिति है, एक बद्ध अवस्था है, और इसलिए शास्त्र के अनुसार भगवान की सेवा में उसका अलग अलग हमारा अधिकार क्षेत्र है। तो इसके साथ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो कर सकते हैं। क्लास थोड़ी सी कक्षा तो समय तो हो गया, एक आध प्रश्न है। यस। पंचरात्रि की दीक्षा तो पहले से भी होती थी, लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने शुरू किया उपनयना, जनेऊ देना, गायत्री मंत्र देना, उन्होंने शुरू किया। उससे पहले सभी भजनानंदी हैं, तो गोष्ठियानंदी नहीं है। ये बात यहाँ पर आई ना, या चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद में सब अपने को सोचने लगे कि हम भजनानंदी हैं, इमिटेट करने लगे भजनानंदी को। भजनानंदी मतलब वो अपने भजन में हैं, उनको तो पांचरात्रि की विधि, या तो सोच रहे हैं कि हम महाभागवत हैं, हमको पांचरात्रि की दीक्षा की जरूरत नहीं है, या तो पांचरात्रि की दीक्षा है तो अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए तो पांचरात्रि की विधि चाहिए, तो उसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब गायत्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं रख रहे हैं, और इस प्रकार से कर रहे थे, इमिटेशन कर रहे थे और सहजिया बन रहे थे। तो इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने ये स्थापित किया कि ये पांचरात्रि की विधि, और उसके अनुसार पांचरात्रि के अनुसार वर्ण व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, और उसके अनुसार फिर संन्यास, परमहंस नहीं संन्यास। सब लोग सोच रहे थे हम परमहंस स्तर पे हैं। परमहंस स्तर है, बाबा जी स्तर है, जहाँ पर वर्णाश्रम के अतीत हैं। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने देखा कि कोई वर्णाश्रम के अतीत है नहीं, केवल नकल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हमें पंचरात्र के अनुसार वर्णाश्रम को स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए दैव वर्णाश्रम सार्वजनिक है। तो आपका प्रश्न क्या है? हाँ 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 हाँ, बहुत बार तो वो तो केवल भागवत शिक्षा परंपरा है, शिक्षा परंपरा है केवल। शिक्षा परंपरा मतलब केवल वो पंचरात्रि की भी नहीं है, जस्ट शिक्षा परंपरा है। हैं? नहीं, फॉर्मल इनिशिएशन नहीं है, क्योंकि जो महाभागवत हैं उनके लिए वो फॉर्मल इनिशिएशन नहीं चाहिए। शिक्षा हैं, शिक्षा से परंपरा आगे बढ़ी, उसमें बहुत सारी शाखाएं भी होंगी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उनके बहुत सारे शिष्य होंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य होंगे, उन्होंने जो दीक्षा दी उसमें, तो वो भी शिक्षा थी कि अब वो डिटेल तो मुझे नहीं पता कि वो किस किस प्रकार से, हिस्ट्री क्या है ज़्यादा मुझे नहीं पता कि क्या उसमें दोनों प्रकार की दीक्षाएं हो रही थी। I don't know about that details कि how that history, what exactly was happening. I'm not aware of that fully. Yes. ये श्लोक की आपने बोला ये महाभागवत स्तर के लिए है। महाभागवत स्तर के लिए है, या ये एसेंस को दिखा रहा है कि वो जो जन्म है वो प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है उनका कृष्ण तत्व को जानना, वो प्राइमरी है। तो आपने कहा कि ये प्रैक्टिकल रूप में इसको लागू नहीं किया जा सकता आज के इस स्तर पर। किसको? इसको? हाँ, इस श्लोक को आज, क्योंकि ये तो महाभागवत के स्तर पर किवा विप्र की वन्यासी, तो सामान्य रूप से तो इसको लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामान्य रूप से हम वर्णाश्रम और पंचरात्रि को लागू करेंगे, तो उस हिसाब से। लेकिन नहीं, देखिए महाभागवत एक है जो गुरु हो सकते हैं। जब महाभागवत नहीं है और आवश्यकता है कि दीक्षा हो, तो फिर जो महाभागवतों को बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं वो भी दीक्षा दे सकते हैं।
लेकिन फिर वो पांचरात्रि की विधि के अनुसार होनी चाहिए। तो फिर उनका गुण ब्राह्मण का होना चाहिए, भक्ति में स्थापित होने चाहिए अच्छे से, और ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, तब वो गुरु बन सकते हैं। तो इसलिए हमारी संस्था के अंदर जो गुरु पद ले रहे हैं कौन है? जो ब्राह्मण स्वभाव के हैं। पांचरात्रि के सेकंड इनिशिएटिव, करेक्ट? दैट मीन्स दे आर ब्राह्मण बाय क्वालिटीज, दे आर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ गुरु। कई बार जब लोग आरोप लगाते थे प्रभुपाद के ऊपर कि आपने फॉरेन के लोगों को गुरु बनाया है, Yes. प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते थे। यस। तो लेकिन तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी के सारे शिष्य महाभागवत स्तर पे थे, और डायरेक्ट मतलब कि इस श्लोक को बोलने का तो मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलना है कि वो इस लेवल पे नहीं है। उसके दोनों अर्थ हैं कि एक तो जन्म से नहीं है, जो आप सोच रहे हैं कि ये म्लेच्छा हैं, जो बाहर के लोग सोच रहे हैं कि ये म्लेच्छा हैं, तो ये म्लेच्छा नहीं है, ये म्लेच्छा नहीं है, क्योंकि इनके जो गुण हैं वो म्लेच्छा के नहीं हैं। गुण के अनुसार देखिए तो इनके गुण म्लेच्छा के अनुसार म्लेच्छा के नहीं हैं, इनके गुण जो हैं वो देखिए, तो इनके गुणों के अनुसार ये भक्ति कर रहे हैं। उनका जो आरोप था कि आप इनको जो है कैसे ये ब्राह्मण बना रहे हैं, आप इनको कैसे ये बना रहे हैं, तो उनके गुण आप सोच रहे हैं कि जाति के अनुसार देख रहे हैं, कि जाति के अनुसार नहीं है, इनके गुण तो ये ब्राह्मण के गुण हैं, तो देयरफॉर दे आर ब्राह्मण। एक्चुअली दे आर मोर देन ब्राह्मण्स वैष्णव होने के नाते, लेकिन ब्राह्मण तो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसलिए वो बता रहे थे कि आप ये जो फॉरेनर्स हैं, वही बात है कि जाति पाति के अनुसार मत देखिए। देखिए पहले तो उनका बेसिस खत्म करना पड़ेगा कि जाति के अनुसार मत देखिए, फिर नेक्स्ट आता है जाति के अनुसार नहीं है, फिर पंचरात्रि के अनुसार कैसे देखें, गुण के अनुसार, वो फिर आगे फर्दर डिटेल है। लेकिन पहला पॉइंट है कि जाति के अनुसार मत देखिए। तो किबा विप्र के विनाशी इसको श्लोक को और अन्य सभी यस्थे लक्षण प्रोक्ता बता रहे हैं कि ये गुणों के अनुसार नहीं है, जन्म के अनुसार नहीं है, गुणों के अनुसार है। और चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद भी ऐसा अपेक्षा भी थी उनकी कि उनके शिष्य इस प्रकार से बड़े उन्नत स्तर पे कार्य करेंगे। श्री प्रभुपाद हैड दैट, उनका ऐसा अपेक्षा भी थी, महाभागवत बनेंगे अगर हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत तीव्रता से लेंगे तो दे विल बी वेरी सून, जल्दी ही उस स्तर पे आएंगे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे स्तर पे आ सकते हैं। लेकिन जब श्री प्रभुपाद पहली बार गए तो ऐसे ही कुछ लोगों को उन्होंने चुनने के लिए प्रयास किया। लेकिन फिर श्री प्रभुपाद ने अभी आगे उसको बढ़ाना है मूवमेंट को पूरे मास स्केल पर, तो मास स्केल पर तो महाभागवत बहुतायत में नहीं होंगे, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा अभी जब हमें इसको मास स्केल पर इस्टेब्लिश करना है तो वर्णाश्रम की जरूरत है। सो फ्यू सेलेक्टेड पीपल, यस, प्रभुपाद के जो शिष्य थे सम ऑफ देम आर वेरी एलिवेटेड, और प्रभुपाद की ऐसी अपेक्षा भी थी कि वो लोग इस स्तर पे आएंगे। लेकिन श्री प्रभुपाद ने जब देखा कि उस स्तर पे इतनी आसानी से आ नहीं पा रहे हैं, तो फिर श्री प्रभुपाद ने देखा कि अभी समय है कि अभी वर्णाश्रम, पांचरात्रि की विधि के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार हमारी संस्था को और समाज को चलाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर देन ही वांटेड टू बॉइलिंग द मिल्क, और उसके अंतर्गत ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। यस, आपने कहा कि जो आत्मा का शुद्धिकरण जो है वो संस्कार, व्यवहार संस्कार से उनको हम दूसरी तरफ ये समझते हैं कि जो आत्मा भौतिक जगत के संपर्क में आती है तो शुद्ध हो जाती है, तो गर्भाधान के समय वो कौन सा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है? वो गर्भाधान संस्कार, आत्मा तो संपर्क में आई है, नहीं, आत्मा तो भौतिक जगत के संपर्क में ही है। जब आत्मा किसी गर्भ के अंदर आती है तो उससे पहले कहाँ होती है? इस भौतिक जगत में ही है ना, कंटिन्यू हो रही है ना। उसका तो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो उसका है ही, और सूक्ष्म शरीर में तो सारे बीज है ना, सारी वासनाओं के सभी कर्मों के प्रतिफल तो उसके साथ नहीं है। शरीरम यद अवाप्नोति यद चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है
तो अपने साथ सारे जो सूक्ष्म शरीर के अंदर सब हैं उसको साथ में लेके जाती है ना, तो भौतिक जगत के संसर्ग में है ही। करेक्ट, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस 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 यस। तो वास्तव में जो गुरु है वो तो महाभागवत ही गुरु हो सकते हैं। लेकिन बहुत कम होते हैं महाभागवत, इसलिए जो महाभागवतों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं वो भी गुरु बन सकते हैं। अभी जब वो गुरु बनते हैं तो उनको पंचरात्रि की विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनको गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं, तो उसमें ब्राह्मण द्विज कर सकते हैं। दीक्षा गुरु केवल वो हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया है कि जो स्त्रियां हैं या जो शूद्र हैं वो मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उपदेश दे सकते हैं। जैसे इसमें जो वचन आया कि ऐसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार में नहीं, जो द्विज नहीं है, वो शिक्षा गुरु बन सकते हैं, दीक्षा गुरु नहीं बन सकते हैं। तो ये शास्त्रों का उपदेश है, ये ऐसा नहीं कि शास्त्रों का उपदेश नहीं है, ये पंचरात्र में बताया गया है चीज़ कि स्त्रियां जो हैं वो उपदेश दे सकती हैं, है ना। जैसा आप देखिए तो वहाँ पर ध्रुव महाराज को उनकी गुरु कौन थी? सबसे पहली माता एक तरह से सबकी गुरु होती है, सबसे पहली गुरु, है ना, सुनीति। तो इस तरह से उन्होंने उनको शिक्षा दी, विष्णु के पास जाओ, वर्तमान प्रदर्शक। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन वो उनकी दीक्षा गुरु नहीं बन पाई क्योंकि वो स्त्री थी। तो इसलिए तो शास्त्र का निर्देश सही है, लेकिन प्रभुपाद इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जाति के आधार पर फिक्स कर दिया गया, इसीलिए ये उपदेश सही है, ये शास्त्र का नियम है, लेकिन तब जब संस्कार पालन हो रहे हो तब, या जब संस्कार पालन नहीं हो रहे हो तो गुण के अनुसार होना चाहिए। तो यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो, या तो किसी ना किसी रूप में गुरु सभी हो सकते हैं। शिक्षा दे करके हम शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं, इस प्रकार से सबको गुरु होना चाहिए। लेकिन दीक्षा गुरु होने के लिए ऐसा नहीं कि सभी दीक्षा गुरु हो सकते हैं, इज़न्ट इट। हमारे यहाँ संस्था में कोई भी व्यक्ति आता है, किसी दूसरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रचार करता है, तो क्या इसका मतलब है कोई वो दीक्षा भी दे सकता है? करेक्ट, ऐसा तो नहीं है ना। दीक्षा देने के लिए एक विशेष योग्यता चाहिए ना, लाइक दैट। ओके, स्टॉप हियर। लास्ट क्वेश्चन। आपने बताया कि ब्राह्मण तो मेंटेन है या शक्ति इमेज है, उनके पिता ब्राह्मण नहीं है, उनके पिता ब्राह्मण नहीं है, इसलिए जन्मों के आधार पर समाज में विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भगवान भी ज्ञान दे रहे हैं भगवदगीता का, सरकारें भी मता वो समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर से भगवान उसी ज्ञान को दे रहे हैं, फिर से वो लीनेज चल रही है। उसी तरीके से हमारे समुदाय में नहीं, लीनेज दोबारा से नहीं चल रही है, वो दिव्य ज्ञान लुप्त हो रहा है, उस दिव्य ज्ञान को भगवान दोबारा दे रहे हैं। लीनिएज वो संस्कार टूट गए, हाँ, अभी दोबारा से वो संस्कार कैसे स्थापित होंगे? पंचरात्रि की विधि जिसकी हो गई है उससे शुद्ध होकर के फिर वो फिर संस्कारों को पालन करना शुरू करें। वैदिक संस्कार जो है, उपनयन संस्कार इत्यादि संस्कार, पंचरात्रि की विधि के बाद में उन संस्कारों को पालन करना शुरू करें। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आजकल हम लोग सभी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं वो अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराते हैं ना, और उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत बड़ी विधि होती है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वो जो हम आजकल जो उपनयन संस्कार करा रहे हैं वो राख में घी डालने जैसा है। जो हवन की सामग्री है अगर राख में डालेंगे तो क्या होगा?
अग्नि में डालना है ना। तो वर्तमान समय के जो हम सभी जो ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिए और वो जो अपने उपनयन संस्कार करा रहे हैं, वो पैसे की बर्बादी है, क्योंकि वो उपनयन संस्कार बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वो तब औचित्य उसका है जब पहले कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया ही नहीं है उसने, क्योंकि उसके संस्कार वहाँ पालन ही नहीं हो रहे हैं, तो वो कौन सा उपनयन संस्कार, वो बेकार है। उपनयन संस्कार कब हो सकता है? पहले पांचरात्रि की विधि से उसका शोधन हो, तब जाकर के उपनयन संस्कार होगा। इसलिए इस्कॉन संस्था के अंदर जब सेकंड इनिशिएशन होता है, पहले पांचरात्रि की विधि से उसका शोधन और उसके बाद उसके साथ साथ उसका फिर उपनयन संस्कार होता है, जो लोग द्विज स्वभाव के हैं उनका। तो ये सही विधि है। यस। हमारे भक्त समुदाय से कभी कोई ब्राह्मण बन गया है, गुण से है। तो ऐसा कई सकते हैं कि जो दूसरा है उसमें भी ब्राह्मण बनने का यस, ग्रेजुअली दैट विल हैपन। जैसे जैसे वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव ये पांचरात्रि की विधि और उसके बाद में ये संस्कार सब पालन होने शुरू होंगे, सो दैट रिजल्ट विल बी देयर। समाज को जन्म के आधार पर जो बाकी सकते तब जब संस्कार पालन हो रहे हो तब, यस, नॉट अदरवाइज। वो तो जरूरत पड़ेगी ही, उसके बिना तो बहुत डिफिकल्ट है। हर एक व्यक्ति को यदि गुण के अनुसार देखना होगा, तो जब तक कोई व्यक्ति 16, 17, 18, 19, 20 साल का नहीं होगा, तब तक किसी का पता नहीं चलेगा उन क्या है, तब तक कोई संस्कार नहीं किए जा पाएंगे, तो फिर वेद अध्ययन कब शुरू करेंगे? क्योंकि 20-22 साल तक किसी का पता नहीं चलने वाला कौन ब्राह्मण है, तो वेद अध्ययन कब प्रारंभ करेंगे? इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि अगर पूरे बड़े समाज को केवल गुण के आधार पर सबको निर्धारित करना पड़े। ये इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा करना पड़ रहा है, बट नेचुरल तो वही है कि संस्कार होने चाहिए, उसके अनुसार जन्म से ही वो हो, जिससे कि 8 साल की उम्र में ही उपनयन संस्कार हो, वहीं से वेद अध्ययन करना प्रारंभ करे, जिससे कि वो सही समय पर अपना वेदों का अध्ययन करके आगे बढ़ सके। जो वैश्य है वो उसके अनुसार ही जल्दी से जल्दी अपना वैश्य कार्य शुरू कर सके। 18-20 साल तक की उम्र हमने केवल देखने में लगा दी कि कौन से वर्ण का है, कौन से गुण के अनुसार, प्राइम पीरियड तो निकल गया उसी में। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सिस्टम। लेकिन वो अगर वो नहीं है तो ये करना पड़ेगा, लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय।